जनाब वाला इब्तिदा करते हैं रद्द दलील से। मेरी मुखालिफ से आने वाली मुकर्रिरा ने कहा कि बाबर आजम की कप्तानी में हमने पहली दफा इंडिया को शिकस्त दी। जनाब वाला मैं उनको बताना चाहता हूं कि बाबर आजम की कप्तानी में हमने उनको सिर्फ एक दफा शिकस्त दी थी, उसके बाद हम उनसे 4 दफा हारे भी थे। और उसके बाद उन्होंने कहा कि बाबर आजम की कप्तानी में हम सेमीफाइनल में पहुंचे, फाइनल में पहुंचे। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि बेहतरीन कप्तान वही होता है जो टीम को सेमीफाइनल में लेके जाए और उसके बाद फाइनल में भी ले जाकर उसको ट्रॉफी जितवाए, ना कि सेमीफाइनल में जाके गलत फैसले करके टीम को मैच हरवा दे। अब आते हैं करारदाद की तरफ। ऐवान बाशऊर में पेश करदा करारदाद बाबर आजम बेहतरीन कप्तान है। जनाबे वाला करारदाद में मौजूद लफ्ज बाबर आजम से मुराद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का खिलाड़ी और हालिया कौमी टीम का कप्तान। लफ्ज बेहतरीन से मुराद सबसे अच्छा और कप्तान से मुराद अपनी टीम या फरीक की क़यादत करने वाला। तो तमाम जिहत से करारदाद का मफहूम यह पाया कि अब तक के तमाम कप्तानों में सबसे बेहतरीन कप्तान बाबर आजम है। चूंकि जनाब वाला करारदाद हकीकत से कोसों दूर है, मैं इस करारदाद की भरपूर मुखालिफत करता हूं। अब आते हैं दलाइल की तरफ। जनाब वाला एक अच्छे कप्तान की निशानी होती है कि वो कौम को बड़े इवेंट्स में ट्रॉफी का एजाज दिलवाए। अगर हम बाबर आजम की कप्तानी का मवाजना हमारे साबिक कप्तान सरफराज अहमद की कप्तानी से करें तो वाज़ेह फर्क नजर आता है, क्योंकि सरफराज अहमद की कप्तानी में हमने 2 बड़े इवेंट्स खेले हैं, एक 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी और 2019 का वनडे वर्ल्ड कप, और हम चैंपियंस ट्रॉफी के फाते रहे। मगर बाबर आजम की कप्तानी में मुसलसल 4 बड़े इवेंट्स में एक एजाज भी हासिल करने में नाकाम रहे, जिससे बात साबित होती है कि बाबर आजम बेहतरीन कप्तान नहीं। जनाबे वाला एक अच्छे कप्तान के लिए अहम बात होती है कि उसके जाती मफाद कर कौमी मफाद हमेशा राज रहे। हालांकि बाबर आजम की कप्तानी में हमें देखने को कुछ नहीं मिलता, जिसके मिसाल बाबर आजम की पसंद की टीम के लिए सिलेक्टर्स पर दबाव डालना, जिसके नतीजे में हम अफगानिस्तान से जो वर्ल्ड कप में कभी मैच नहीं हारी, बाबर आजम की कप्तानी में अफगानिस्तान से मैच हार जाते हैं और फिर 138 रन का टारगेट भी नहीं चेस कर पाते, और फिर जिम्बाब्वे जैसी छोटी टीम पाकिस्तान को हराकर तकरीबन वर्ल्ड कप से बाहर कर देती है, और फिर नीदरलैंड के एहसान से हम फाइनल में पहुंचते हैं। जनाब वाला अगर हकीकत की नजर से देखा जाए तो जब बाबर आजम कप्तान नहीं थे तो हम 11 लगातार T20 सीरीज जीते थे, और बाबर आजम की 3 साल कप्तानी में एक T20 सीरीज भी नहीं जीत सके, जिससे बात साबित होती है कि बाबर आजम बेहतरीन कप्तान नहीं। जनाबे वाला एक अच्छे कप्तान के लिए उसका कुव्वत फैसला का अच्छा होना जरूरी है। जैसा कि भारतीय कप्तान MS धोनी की मिसाल है कि वो हारे हुए मैच को एक अच्छे फैसले की बदौलत जितवा देते हैं। अगर बाबर आजम के फैसले की बात की जाए तो T20 वर्ल्ड कप 2022 में पाकिस्तान इंडिया का जीता हुआ मैच एक गलत फैसले की बदौलत हम हार जाते हैं, क्योंकि बेहतरीन फास्ट बॉलिंग लाइनअप होने के बावजूद भी आखिरी ओवर मोहम्मद नवाज को ओवर देना क्यों कर बनता है। सिर्फ यही नहीं बल्कि यही गलती साउथ अफ्रीका के मैच में भी दोहराई जाती है। जनाबे वाला बाबर आजम PSL की तारीख का वो कप्तान है जिसने एक एडिशन में कराची किंग्स की कप्तानी करके सबसे ज्यादा मैच कराची किंग्स को हरवाया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये सारा कुछ सुन के तो बाबर को अपने आप से नफरत हो जाएगी, अबे मैं क्यों खेल रहा हूँ यार।